जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, जूलॉजी का सिलेबस आपने बता दिया, केमिस्ट्री और बॉटनी का सिलेबस अभी तक नहीं बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनके आंसर भी मिलेंगे अब की बार, और सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम अभी अपने पास समय है, एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं और भर रहे हैं लेट फीस के साथ। इसी के साथ आपको पहले सिलेबस का अध्ययन करना है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस बताते समय मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करूंगा, फिर उनके आंसर हम लेकर आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस प्रकार अपना सेकंड सेमेस्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉटनी के सिलेबस के लिए जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, उन सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं आपके ये आज बॉटनी सेकंड सेमेस्टर बायो ग्रुप वालों के लिए सिलेबस। अब देखिए सिलेबस में क्या कुछ है। ओके, सिलेबस की बात करें अपन, तो यूजी बॉटनी की बात करें, यूजी 080234 ईयर्स बैचलर बायो ग्रुप के लिए है, बॉटनी का सिलेबस है। सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस है ये, और रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों के लिए है कि नहीं वो अभी देख लेंगे अपन, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम सेकंड, ये पेपर का नाम है। अब एक बात और बताऊं, कई स्टूडेंट जब मैं प्रैक्टिकल लेने जाता हूं या मेरे यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है या पेपर देने बच्चे जाते हैं, तो मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, बच्चों को पेपर के नाम तक नहीं मालूम। बच्चों को पेपर के नाम तक नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि इस सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस में क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है अपने को, आणविक जो बायोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है अपने को, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम मतलब पादपों का उद्विकास या उद्भव जिसकी बात करते हैं, जैव विविधता की जो बात करते हैं, वो इस हम बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ेंगे। आ जाओ तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट कितना है? थ्योरी का जो पेपर है वो 4 क्रेडिट का है। हाँ सर, 4 क्रेडिट का पेपर है। तो 4 क्रेडिट का पेपर है, तो 4 इंटू 25 बराबर 100 नंबर का पेपर है, और इंटू 25 बराबर 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ओके, चार चार क्रेडिट तो थ्योरी के पेपर के हैं और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के हैं। ये देखो, नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफर्ड टू नॉन, यस बिल्कुल, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस में क्या क्या है वो टॉपिक्स देखते हैं अपन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी प्लांट किंगडम 4 यूनिट है। हाँ सर बिल्कुल 4 यूनिट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, ये अपने पेपर का नाम है। पहली यूनिट में थोड़ा सा जूम कर लूं क्या? ओके, अब दिख रहा है। अब सही दिख रहा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहली जो यूनिट है अपनी, यूनिट फर्स्ट, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से अपने कौन कौन से टॉपिक जुड़े हुए हैं सिलेबस में? एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक, ये इसलिए मैंने इंग्लिश में इसलिए लेकर आया हूँ का हिंदी ट्रांसलेट में मैं साथ के साथ करता रहूँगा। बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट हैं और हिंदी और इंग्लिश आजकल सेम ही है, तो मैं हिंदी भी ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे, और बाकी इंग्लिश तो इसमें है ही। डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित सवाल है, इनिटेशन से, इलोगनेशन से संबंधित, एंड ट्रांसमिशन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड से संबंधित है। ओकाजाकी जो खंड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं,
उनसे संबंधित टॉपिक है, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो चैप्टर है, एक्सप्रेशंस ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स, जीन के बारे में, जिसमें ट्रांसक्रिप्शंस, इनिटेशंस, इलोगेशंस एंड ट्रांसमिशंस के बाद में जेनेटिक कोड से उसके मीनिंग, अर्थ बताने हैं, उसके टाइप्स बताने हैं, कोडोन के बारे में बतानी है, उनकी प्रॉपर्टी बतानी है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ट्रांसलेशन से, अनुवादन से संबंधित है, जिसमें इनिटेशन से, इलोगेशंस एंड टर्मिनेशंस इन प्रोकैरियोट्स। बहुत ही इजी सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट यूनिट में, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में यूनिट सेकंड में क्या टॉपिक है? यूनिट सेकंड में जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम, इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्टेशंस, एलील के बारे में, एलील इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेशंस एंड कोडोमिनेशंस, लिथिलिटी एंड नॉन एलिलिक जीन्स। उसके बाद में नॉन एलिलिक जीन्स, इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेंस एंड डुप्लीकेट जीन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मल्टीपल एलील, जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप एन मैन, ठीक है ना। यहां पर भी एलीज में यहां पर रक्त का निर्धारण दे रखा है। रक्त का निर्धारण मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसके टाइप्स ए बी और ओ, उसके बारे में उनका निर्धारण कैसे होता है, जीन के आधार पर, वो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर यहां पर ब्लड का जो निर्धारण वो दे रखा है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसमें ग्रेन कलर इन वाइट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में प्लास्टिड इनहेरिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन मेराबिलस जिलापा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलाइटी इन प्लांट, ठीक है ना। ये सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आएगा स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रेशंस, जिसमें डिलीशंस, डुप्लीकेशंस, ट्रांसलोकेशंस, इन्वर्जन्स, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ये इंपॉर्टेंट है, आज ही बता देता हूं। एनीप्लॉइडी, असुगुणिता, बहुगुणिता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में म्यूटेशन, उत्परिवर्तन से सवाल आएगा। उत्परिवर्तन से टॉपिक है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के प्रकार से। उसके बाद में स्पॉन्टेन्स एंड इंडक्शंस म्यूटेशंस, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस, भौतिक और जो रासायनिक म्यूटेशंस होते हैं, उत्परिवर्तक होते हैं, उत्परिवर्तन जिनको बोलते हैं, जिनके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, भौतिक और रासायनिक, उनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में टेरिडोफाइट्स है बेटा। यूनिट थर्ड में है टेरिडोफाइट्स, जिसमें जनरल कैरेक्टर्स, एफिनिटीज विथ ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, मतलब सामान्य लक्षण है, उनके प्रकार हैं, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स, इवोल्यूशंस ऑफ स्टेल इन टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व है, उनका वर्गीकरण है। इसके साथ स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्रिकल फोसियल टेरिडोफाइट्स, जीवात जिसमें राइनिया आपको दे रखा है, इसमें हिस्ट्री ऑफ साइक्लोप्सिडा, इसके बाद में लिकोप्सिडा और सिलेजिनेला और सिफिलोनिडा और इक्विसिटम और इसमें मार्सिलिया। ये 5-6 जो आपके प्लांट हैं उनको आपको अध्ययन करना है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ में जिम्नोस्पर्म दे रखा है, और जिम्नोस्पर्म में उसके जनरल कैरेक्टर हैं, एफिनिटीज हैं, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, उनके आर्थिक महत्व है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें साइकस है, पाइनस है और इफिड्रा। साइकस, पाइनस और इफिड्रा, इनसे सवाल पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना। उसके बाद में पेलियोबॉटनी में उसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट और सिग्निफिकेशन है, और जियोलॉजिकल टाइम्स हैं, बायोलॉजिकल स्केल्स हैं, टाइप्स ऑफ फोसियल जीवाश्म के प्रकार हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है बेटा, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद में प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो भी मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में क्या क्या है? प्रैक्टिकल में सेकंड सेमेस्टर बायो ग्रुप बॉटनी प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल की फाइल
प्रैक्टिकल की फाइल मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां से देखकर अपनी प्रैक्टिकल की फाइल बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेटेड टू डीएनए, जिसमें आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम ऑनियन, बनाना या पाइनएप्पल ईटीसी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल आपको करवा दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसके बाद में प्रैक्टिकल रिलेटेड टू जेनेटिक्स से है, जिसमें प्रॉब्लम्स है मेंडल्स के नियम्स की, जो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स है, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड एक संकर क्रॉस से संबंधित, वो मैंने करवा रखा है। ये देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी यूजिंग कोल्चिसिन का उपयोग करके पॉलीप्लॉइड का अध्ययन करना, और इमल्सिफिकेशंस, बैगिंग एंड टैगिंग, बैगिंग और टैगिंग। के बाद में टेरिडोफाइल स्टडी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ सिलेजिनेला इक्विसिटा मार्सिलिया, ये आपके सिलेबस में है, और राइनिया सिलेबस में है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें साइकस, पाइनस और इफिड्रा की प्रिपरेशन करनी है, स्लाइड बनानी है। ये सिलेबस बहुत ईजी, प्रैक्टिकल में बहुत ही ईजी सिलेबस है। क्वेश्चन कैसे कैसे देखने को मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से मिलेगा, एक्सरसाइज बेस ऑफ जेनेटिक्स 5 नंबर का है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज बेस ऑफ जेनेटिक्स, वो 5 नंबर का मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, पहला क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड से, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा स्लाइड जो टेरिडोफाइटा की, और दूसरी स्लाइड है वो जिम्नोस्पर्म की। 5 आपको स्पॉट मिलेंगे 10 नंबर के, वाइवा वॉइस रिकॉर्ड, और टोटल आपका 50 नंबर। ये हो गया अपना सिलेबस किसका, बॉटनी का। मैं दोबारा से स्क्रीन पर और इसको स्क्रॉल कर देता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का ये रहा, सेकंड ओके, के बाद में यूनिट थर्ड टेरिडोफाइट से संबंधित, और यूनिट फोर्थ जिम्नोस्पर्म से संबंधित। बहुत ही इजी सिलेबस है, आप अभी से लग जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं, जल्द मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आऊंगा, उसके बाद में इनके आंसर भी लेकर आऊंगा, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।